द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द इलिप्स वेयर द ऑर्डिनेट डिक्रीजेस एट द सेम रेट एट विच एबसिसा इंक्रीजेस। अब कह रहा है कि इस इलिप्स के ऊपर वो कोऑर्डिनेट्स बताओ जहां पर ऑर्डिनेट जो होता है ना आपका, वो जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से एबसिसा इंक्रीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको ना टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जो हमारे को इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है ना, उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो ये क्लास में ये राइटिंग स्किल्स आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं आपके बोल के करवा रहा हूँ एज अ फैकल्टी मेंबर, है ना। क्लास के अंदर जो होगा वो आपको पूरा बात अच्छे से बच्चों को लिख के समझानी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे बच्चों का बैच मिले, वहां पर आपका काम डायरेक्टली भी चल जाएगा। बट अगर आपको कोई ऐसा बैच मिला है जिसके अंदर बच्चे एवरेज लेवल के हैं, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एज अ फैकल्टी आपको लगाना भी चाहिए। 16x² प्लस 9y² इक्वल टू 400, तो ये कितना हो गया, 32x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 18 टाइम्स y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में 0। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, देखो एक इक्वेशन ये मिल गई हमारे को। आप तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। अब कह रहा है ऑर्डिनेट डिक्रीजेस एट द सेम रेट एट विच एबसिसा इंक्रीजेस। तो dx dy बाई डी टी जो है हमारा, वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ dx बाई डी टी के, ठीक है। ये एक और कंडीशन क्वेश्चन ने दी है हमको। अब इन दोनों कंडीशंस का यूज करके मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो dy बाई डी एक्स की जगह पे मैं dx बाई डी टी का यूज कर लेता हूँ। तो 32x dx अपॉन डी टी, और dy बाई डी टी की जगह पे आप ये पुट करो माइनस ऑफ 18y dx बाय डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, x इक्वल टू में 18y बाय 32, यानी कि 9y बाय 16, 9y बाय 16 क्या मिलेगा, 9y बाय 16 मिलेगा। अब x की वैल्यू 9y बाय 16 मिल गई, तो इसके अंदर पुट करो आप इक्वेशन के अंदर 16 टाइम्स 9y अपॉन 16, 9y अपॉन 16 प्लस 9 टाइम्स y स्क्वायर इक्वल टू में 400, ठीक है। तो यहां से 16 से 16 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 9 जा 81 y स्क्वायर, पूरे का एलसीएम ले लो 16 प्लस 16 इंटू 9y स्क्वायर इक्वल टू में 400, ठीक है। अब ये 16 को वहां पे ट्रांसफर करो। तो जैसे आप 16 को वहां पे ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 9 जगह 144 होता है, 144 और 1 145, 145 और 80 245। तो 245 y स्क्वायर इक्वल टू में 400 इंटू 16, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आएगा, अंडर द रूट 400 इंटू 16 अपॉन में 225 होगा ये, ठीक है, 225। तो यहां से निकल के आएगा हमारे पास 20 इंटू 4 अपॉन में 15। देखो ये प्लस माइनस में निकल के आएगा, ठीक है, प्लस माइनस में आएगा क्योंकि अंडर रूट आपने सॉल्व किया है ना, तो प्लस माइनस में वैल्यू निकल के आएगी। तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, यहां से y का वैल्यू निकल के आएगा प्लस माइनस 20 इंटू 4 अपॉन में 15, यानी कि प्लस माइनस 16/3। अब देखो अगर आप यहाँ पर है ना, एक्चुअली अब जब आप इस इक्वेशन के अंदर यूज करोगे y का वैल्यू, तो प्लस माइनस 16/3 या माइनस वाला ले लो या प्लस वाला ले लो, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे, अब y पुट करता हूँ 16/3, तो 16x स्क्वायर इक्वल टू में 400, यहाँ पे पुट कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। देखो देखो जब आप y की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो x पॉजिटिव आएगा, जब आप y की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो x नेगेटिव आएगा, यानी कि 2 पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं। तो x का जो वैल्यू है 9/16, y की जगह पे कितना आएगा 16/3, तो कितना आ गया ये 3, ठीक है। तो एक पॉइंट तो मेरे को मिल गया 3, 16/3। और जब मैं नेगेटिव लूंगा, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू तब कितना निकल के आएगा 9/16 इंटू में माइनस ऑफ 16/3, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, ये -3 निकल के आएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ 3,
माइनस ऑफ 16/3, माइनस ऑफ 3 कॉमा माइनस ऑफ 16/3। अब देखो ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है। ऑप्शंस में मेरे पास अवेलेबल है 3 कॉमा 16/3, माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 16/3 अवेलेबल नहीं है, तो देखो इसको आप अभी छोड़ सकते हो, बट ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट।